नमस्कार, न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। बयान महाराष्ट्र में ले लिया, लेकिन सियासत उत्तर प्रदेश में गर्म हो गई है। मामला औरंगजेब को लेकर के है। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के बड़े नेता अबू आजमी, जो विधायक भी हैं, उन्होंने औरंगजेब को लेकर के एक बयान दिया, उन्हें महान बताया। उसके बाद से महाराष्ट्र से शुरू हुई सियासत उत्तर प्रदेश की विधानसभा तक पहुंच गई। तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी कि विधान परिषद में बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद समाजवादी पार्टी की घेराबंदी की और कहा कि एक कमबख्त समाजवादी पार्टी का नेता जो औरंगजेब को महान बताता है, समाजवादी पार्टी की सोच क्या इसी तरीके की है? समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाते हुए जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और उसकी विचारधारा पर एक के बाद एक लगातार हमले करने शुरू किए, तो समाजवादी पार्टी को भी बचाव में उतरना पड़ा। खुद अखिलेश यादव ने पोस्ट किया और कहा कि अबू आजमी को निलंबित किया जाना दरअसल बिल्कुल गलत है। उन्होंने एक तरीके से अबू आजमी का बचाव किया। तो अब समझते हैं कि आखिर महाराष्ट्र में दिए गए इस बयान पर उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान क्यों मचा हुआ है। तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये समझ में आती है कि एक तरफ उत्तर प्रदेश की सियासत में वो लोग खड़े हैं जो सनातन को अपना मुद्दा बना करके और लगातार विपक्ष पर हमले कर रहे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी और उसके सबसे बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो अपने बयान की शुरुआत, अपने भाषण की शुरुआत महाकुंभ और सनातन की परंपरा से करते हैं, सनातन के साथ खड़े दिखाई पड़ते हैं। और दूसरी तरफ वो ये कहने से नहीं चूकते कि सनातन का विरोध करने वाले दरअसल औरंगजेब की मानसिकता से ग्रस्त हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी को भी बचाव करना पड़ा और एक तरीके से ये कहना पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां पर भी हैं वो इसी तरीके के काम कर रही हैं और एक तरीके से विधायकों की आवाज़ को, लोगों की आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच समझना ये भी बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो इसके पीछे की एक बड़ी वजह है कि उत्तर प्रदेश में जब से 2 बार उपचुनाव हुए विधानसभा के, उसमें जिस तरीके से सनातन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार डटे हुए नजर आए, 1 इंच भी कदम उससे वापस नहीं लिया। और महाकुंभ के इस आयोजन में जिस तरीके से सनातन को लेकर के लगातार वार और पलटवार होता रहा, उन सबके बीच अब विपक्षियों को लगता है कि वो मुसलमानों के बीच अपने जनाधार को बढ़ाएं। और इसमें 3 प्रमुख दल हैं, जिसमें सबसे बड़ी दावेदारी समाजवादी पार्टी की है, जो लगातार पीडीए के फॉर्मूले को लेकर के आगे बढ़ रही है, जिसमें पिछड़े दलित के साथ मुसलमान भी शामिल हैं, यानी जिनको हम अल्पसंख्यक कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी लगातार इस बात की कोशिश कर रही है कि मुसलमान जो एक बड़ा वोट बैंक है और जो 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा था, तो कांग्रेस की कोशिश है कि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में भी मुसलमान कांग्रेस पार्टी से ही जुड़कर रहे। लेकिन इन सबके बीच एक तीसरी पार्टी है, जो है बहुजन समाज पार्टी, जिसकी सुप्रीमो मायावती ने कल ही सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट करते हुए उसमें साफ तौर पर लिखा कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रही है और मुसलमानों का हित बहुजन समाज पार्टी में सुरक्षित है। तो दरअसल मुस्लिम वोट बैंक को लेकर के जहां एक तरफ होड़ मची हुई है विपक्षी दलों में, तो वहीं सनातन का झंडा हाथ में लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार विपक्ष पर हमले कर रहे हैं। और उसी की झलक आज हमको विधान परिषद में देखने को मिली, जब अपने भाषण की शुरुआत महाकुंभ और सनातन से करते हुए जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औरंगजेब का मुद्दा उठाया और समाजवादी पार्टी पर हमले करने शुरू किए, तो एक तरीके से वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी और दूसरे विपक्षी दल जो सनातन का विरोध करते हैं या महाकुंभ के आयोजन पर सवाल उठाते हैं, दरअसल उनकी मानसिकता औरंगजेब से ग्रसित है। धन्यवाद।